Hey guys, I'm Chinmay and in this video we are going to talk about how can short one lot of options for just 50,000 rupees. Now we know that from 1st September 1 September से जो है margin requirements बढ़ गई है. We have to pay 100% upfront margins for even intraday trades, right? So intraday trading के लिए भी 1.5 to 2 lakhs capital हमको लगता है एक lot को short करने के लिए. Alright, so in this video we're going to talk about how you can lower down the margin requirements and you can short one and how you can short one lot of options for just 50,000 rupees. So let's get started. So सबसे पहले हम बास्केट ऑर्डर्स खोल लेते हैं ज़ीरोधा में और लेट अस चेक कि सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि एक लॉट ऑफ ऑप्शंस को शॉर्ट करने में, ये सिर्फ एक सिंगल लॉट शॉर्ट करने में हमको कितना कैपिटल एक्चुअली लग रहा है, राइट? तो आज का मार्केट OTM इज़ 36,600, राइट? पुट को शॉर्ट करते हैं, राइट? 109 रुपये का पुट जो है वो चल रहा है. MIS मार्केट 25 quantity add. Alright, so basically 1,48,000 is final margin requirements. इसको execute करने के लिए 1,50,921.48 पैसे, लाइक इतने रुपीज़ लगेंगे, 1.5 लाख अप्रॉक्स लगेंगे. ऑलराइट, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर 1,48,000 रुपीज़, राइट? अब एक लॉट इतनी ज़्यादा पैसे देके या इतना बड़ा कैपिटल से सिर्फ एक लॉट शॉर्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट? और लेट अस टॉक अबाउट कि अब इस चीज़ को हम कम कैसे करें, हाउ टू लोअर डाउन दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट. राइट, सो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि एक 5 से 10% का हेज OTM जाके बाय कर लेंगे, हेज बाय कर लेंगे, राइट? उससे क्या होगा, मार्जिन बेनिफिट्स कम कैसे हो जाएंगे, लाइक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम कैसे हो जाएंगे, वो हम लोग उसके बाद डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले ये समझ लो कि हमने क्या किया, 5 to 10% का उसका OTM जाके बाय कर लिया. ऑलराइट, सो व्हाट आई डू इज 35,500 पुट का OTM क्या हुआ, 35,500 P फॉर दिस करंट एक्सपायरी जाके मैंने बाय कर लिया. MIS मार्केट एग्जीक्यूटेड. राइट, सो सबसे पहले अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ट्रेडर्स की, अभी देखो अभी यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितने हैं. रिक्वायर्ड मार्जिन इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको चाहिए 1.51 लाख रुपीज़, राइट? उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद पोजीशंस सेटल हो जाएगी, उसके बाद यू जस्ट नीड 38,000 रुपीज़ टू शॉर्ट दिस, राइट? अब ऑब्वियसली हमारे पास अगर इतना भी कैपिटल नहीं है तो हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर्स को, राइट? तो व्हाट वी सिंपली डू इज़ कि हमारी जो बाइंग पोजीशंस है उनको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम लोग सेलिंग पोजीशंस एग्जीक्यूट करते हैं. मतलब हमको सिंपली क्या करना है ट्रेडर्स कि पहले हमारी जो बाय पोजीशन हैं उनको बाय कर लिया, राइट? जो OTM हम लोग बाय करने वाले हैं उसको सीधे जाके पहले हमने बाय कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम हमारी शॉर्टिंग पोजीशंस को बनाएंगे. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी मैंने बाय पोजीशन को ऊपर कर लिया. 35,500 पुट को मैंने पहले बाय किया हुआ है, उसके बाद 36,600 को पुट को मैंने शॉर्ट किया हुआ है. नाउ यू कैन सिंपली सी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, राइट? रिक्वायर्ड मार्जिन टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर यहाँ पे इफ यू कैन सी इज 41,289 रुपीज़ ओनली, मतलब ऑलमोस्ट 41,000 रुपीज़ इज हाउ मच यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर. उसके बाद फाइनल रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, 38,000 रुपीज़ only, and this is how basically you can short one lot of options for just 40 to 50,000 rupees. अब obviously फ्राइडे को हो सकता है कि 45,000 to 48,000 रुपीज़ लगे एक लॉट सेल करने में. अभी क्या है, अभी एक्सपायरी के पास है, हम प्रीमियम्स बहुत कम हैं, राइट? तो जितना कम प्रीमियम सिलेक्ट करोगे उतना थोड़ा बहुत मार्जिन्स में डिफरेंस मिलेगा आपको. ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि मार्जिन बेनिफिट्स हमको मिल क्यों रहे हैं, राइट? वाई आर वी एबल टू शॉर्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, वन लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर जस्ट 50,000 रुपीज़, अंडर 50,000 रुपीज़, राइट? एक लॉट हम अंडर 50,000 रुपीज़ में कैसे शॉर्ट कर पा रहे हैं विद अ हेज, राइट? विद अ हेज बॉट, राइट? सो सिंपली इसका लॉजिक ये है ट्रेडर्स दैट व्हाट वी आर डूइंग इज दैट कि देखो अगर हम सिंपली एक पोजीशन को शॉर्ट करते हैं, राइट, नेकेडली शॉर्ट करते हैं, सिंगल पोजीशन को शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसमें रिस्क भी अनलिमिटेड है. पुट को शॉर्ट किया हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट्स तो लिमिटेड ही होने हैं. 150 रुपये का प्रीमियम है, 107 रुपये का प्रीमियम है शायद, तो प्रॉफिट तो लिमिटेड ही होने हैं. लेकिन अगर मार्केट अगेंस्ट हमारे चला जाता है, पुट को शॉर्ट किया हुआ है मतलब अगर मार्केट बेयरिश मोमेंटम करना शुरू कर देता है तो देयर इज़ नो लिमिट, राइट? ये ऑप्शन कहाँ तक जा सकता है, राइट? देयर इज़ नो लिमिट. तो वहाँ पे सिंपली क्या होगा कि यू हैव टू पे 1.5. दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क इन्वॉल्व है वाइल शॉर्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. तो यू हैव टू पे अपफ्रंट हाई मार्जिन्स, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी रिस्क इन्वॉल्व है, राइट? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 35,500 का पुट ऑप्शन बाय कर ले रहे हैं. ऑलराइट, तो इस केस में सिंपली क्या होगा कि 36,600 से 35,500 तक अगर मार्केट जाता है तो वहाँ पे जितना लॉस होता है
ठीक है। एक टाइम बाद क्या होगा देखो, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में 36,000 से 35,000 की रेंज में ही आपको लॉस होगा। उसके नीचे अगर भी और मार्केट जाना शुरू कर देता है तो एक लिमिटेड, मतलब आपने क्या किया कि लिमिट कर दिया अपने लॉस को कि 35,500 तक जब तक मार्केट आ रहा है तब तक मेरे को लॉस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लॉस क्यों नहीं होगा इसको समझते हैं हम लोग, राइट। तो बेसिकली क्या होगा कि 36,600 एक बार ITM चला जाएगा, डीप इन द मनी चला जाएगा, राइट, जब 35,500 तक मार्केट आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा खासा मार्केट ने बेरिश मोमेंटम कर दिया, 36,600 पुट ऑप्शन डीप इन द मनी चला गया, राइट। अब यहाँ पे सिंपली आपके साथ क्या हो रहा है कि एक टाइम बाद 35,500 PE भी डीप इन द मनी चला जाएगा। जब फॉर एग्जांपल कि मार्केट 35,500 से और नीचे गिर के 35,000 या 34,900 800 तक आना शुरू कर देता है, राइट। तो अब जो है आपने जो ऑप्शन बाय किया था 35,500 पुट ऑप्शन, वो भी डीप इन द मनी जा चुका है, राइट। तो इस केस में ट्रेडर्स सिंपली ये होगा कि दोनों की जो डेल्टा वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू विच वो जो है उनकी स्पीड होगी या फिर उनमें मोमेंटम होगा, जिस स्पीड से उनमें जिस पर्टिकुलर रेशियो से बैंक निफ्टी के मोमेंटम के अकॉर्डिंगली उन ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ेंगे, राइट, वो सेम हो जाएगी डेल्टा। आई होप यू नो डेल्टा, उसके ऊपर नया वीडियो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी नए वीडियो में, राइट। सो अगर आपको पता है डेल्टा क्या होता है तो क्या होगा कि एक टाइम बाद 0.99 उनकी डेल्टा वैल्यू हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी और दोनों एक साथ बढ़ने लगेंगे। तो जितना लॉस आपको आपका पुट ऑप्शन जो आपने शॉर्ट किया था दे रहा है, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड एट अ सर्टेन रेंज। एक रेंज रहेगी, बीच में थोड़ा बहुत लॉस तो दिखेगा, उसके ऊपर लॉस नहीं होगा आपको, राइट। जैसे 45,000 या जितना भी एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा है उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट इन टाइम के बाद जो है दोनों ऑप्शंस की डेल्टा वैल्यू सेम होगी और वो दोनों एक ही स्पीड से उनके प्रीमियम्स बढ़ेंगे, राइट। तो जितना आपने सेल किया है, जो लॉसेस देंगे, ऑल ऑफ देम विल बी कवर्ड बाय OTM बॉट, राइट। एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिस्क आपकी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। दैट इज द रीजन यू जस्ट हैव टू पे 40,000 to 45,000 rupees फॉर सेलिंग वन लॉट ऑफ ऑप्शंस इफ़ यू बाय अ OTM ऑप्शन एज वेल, राइट। अब आप ये सोचोगे कि हम लोग OTM ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है हमको लॉसेस भी देखने मिले, राइट। अगर फॉर एग्जांपल 36,600 को आपको थोड़ा बहुत 70 to 80 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है तो ऑब्वियसली 3 से 4, अब ये जो OTM ऑप्शन हमने बाय किया है वो है 6 रुपये का, राइट। तो एक ये ऑब्वियस सी चीज़ हो गई कि अगर वो 70-80 रुपये का आपको 36,600 पुट ऑप्शन आपको अगर प्रॉफिट देता है 70 to 80 पॉइंट्स का, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपने जो OTM ऑप्शन बाय किया है वो भी आपको 2 से 3 रुपये का लॉसेस दे सकते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली कंसिडरेबल। लाइक 1.5 लाख रुपीज़ ला कर आप अगर लिटरली एक लॉट शॉर्ट कर पा रहे हो तो 1.5 लाख में यू कैन लिटरली शॉर्ट, अगर आप हेज करके चलते हो तो 3 ऑप्शंस लाइक 3 लॉट आप लिटरली शॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो बड़ा ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि लॉट्स हमने बढ़ा दिया, राइट। तो बाइंग अ OTM option is a good like a very good idea, right? So this is basically how you can sell one lot of options for just 50,000 rupees. So this is it for the day, guys. I hope you like this video and don't forget to comment down what are topics you want us to discuss about. If you have any doubts, comment down. We'll try to answer you as soon as possible. Like, share and subscribe our YouTube channel. Share this video as soon as possible, as much as possible, and don't forget to subscribe as well. Alright, we'll see you in the next video. Till then, take care.